अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स ये बेसिक टॉपिक है। अगर आप फार्माकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको फार्माकोकाइनेटिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर मूव्ड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो ड्रग्स हमने पेशेंट को दिए हैं वो उसकी बॉडी में किस तरह से मूव कर रही हैं, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। सिंपली आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में जो बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या सलूक करती है, यानी बॉडी का बिहेवियर क्या है, बॉडी का क्या मैकेनिज्म है ड्रग्स के साथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सो सिंपली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाउ ड्रग्स आर मूव्ड थ्रू आउट द बॉडी। ये सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब इसके स्टेप्स को याद करने के लिए आप ये सिंपल निमोनिक याद कर लें, विच इज़ ADME। ये 4 स्टेप्स आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन। अब जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो वो एब्जॉर्ब होती है। अब एब्जॉर्प्शन में मेडिकेशन गोइंग फ्रॉम द लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जिस लोकेशन से, जिस एरिया से हमने उस मेडिसिन को दिया है उस पेशेंट को, तो वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन में अगर हम देखें तो अगर हम कोई मेडिसिन ओरल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। सो ओरल टेक्स द लॉन्गेस्ट टू एब्जॉर्ब, यानी बहुत ज़्यादा जो टाइम होता है वो ओरल मेडिसिन्स लेती हैं। देन है सबक्यूटेनस एंड IM। जो मेडिसिन हम सबक्यूटेनसली और IM देते हैं वो डिपेंड करती है ऑन द साइट ऑफ ब्लड परफ्यूजन, यानी अगर उस एरिया में ब्लड परफ्यूजन ज़्यादा है तो जो मेडिसिन है वो जल्द से जल्द एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वहाँ पर कम है तो वहाँ पे जो मेडिसिन है वो कम एब्जॉर्ब होगी। तो सब क्यूटेनस और IM पे डिपेंड करता है कि साइट ऑफ ब्लड परफ्यूजन क्या है। सो मोर ब्लड परफ्यूजन इज इक्वल टू रैपिड एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट IV क्विकेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम है, यानी अगर आप कोई मेडिसिन IV देते हैं, इंट्रावीनियसली देते हैं, तो वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको ब्लड में दे रहे हैं तो वो क्विक एब्जॉर्प्शन है किसकी, मेडिसिन की। तो ये था सिंपली एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, D स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्लड में मेडिसिन आ गई, ब्लड में आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होती है किसकी, मेडिसिन की। सो ट्रांसपोर्टेशन बाय बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ द मेडिकेशन टू वेयर इट नीड्स टू गो। अब यहाँ पर जो बॉडी के फ्लूइड्स कौन से हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम है और दूसरा है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर अपनी टारगेट एरिया में जाती है और वहाँ पर जाकर क्या करती है, अपने टारगेट पे जाकर वो काम परफॉर्म करती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस तरह से, कौन से मैकेनिज्म से जो मेडिसिन है वो अपनी जगह पर पहुंची है। पहले तो वो सिंपली सर्कुलेशन में आई थी एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में वो अपनी जगह पर आती है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बाय बॉडीली फ्लूइड्स। अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो है सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन कैसी है। दूसरी है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है उस मेडिसिन के लिए। अगर वो उसके लिए परमिएबल है तो जो मेडिसिन है वो सेल के अंदर एंटर होगी, अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। देन है थर्ड पॉइंट विच इज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब है जो मेडिसिन है वो प्लाज्मा से कितने टाइम तक बाइंड रहती है। अगर वो उससे बाइंड नहीं रहेगी तो वो उससे डिटेच हो जाएगी, तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी जब तक वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहेगी। तो ये 3 फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म। अब जो मेडिसिन थी वो अपने टारगेट एरिया पर पहुंच गई, उसने अपना काम परफॉर्म कर दिया, वो हमने नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जो बॉडी है वो मेडिसिन यानी ड्रग के साथ क्या सलूक कर रही है। तो
डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म होती है उस मेडिसन की। सो हाउ इज़ द मेडिकेशन गोइंग टू द ब्रेकडाउन। अब जो मेडिकेशन है वो ब्रेकडाउन किस तरह से होती है। सो मोस्ट कॉमन जो साइट है मेडिसन की ब्रेकडाउन की वो है लीवर। लीवर में बहुत ज़्यादा जो मेडिसन्स होती हैं वो ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि अगर उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है उसके बाद वो अपनी एक्टिव फॉर्म में अगर बॉडी में रहेगी तो वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। तो इसीलिए हमने उस मेडिसन का ब्रेकडाउन करना होता है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म करना होता है। तो वो मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म में कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो है एक तो एज में इन्फेंट्स और जो एल्डरली हैं उनमें लिमिटेड मेडिकेशन की मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी होती है, यानी वो ज़्यादा इनफ अमाउंट में मेडिसन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, देन है मेडिकेशन टाइप। मेडिकेशन का टाइप कौन सा है, ठीक है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट में क्या है, अ ड्रग गिवन ओरली गेट मेटाबोलाइज्ड एंड इट्स इफेक्ट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड बिफोर इट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो मेडिसन हम ओरली देते हैं वो मेटाबोलाइज जल्दी हो जाती है, और उसके अलावा जब तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तब तक उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है यानी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। सो इट्स जनरली रिलेटेड टू लीवर और गट, यानी लीवर और गट से ये रिलेटेड है, क्योंकि जो मेडिसन हम ओरली देते हैं तो वो ओरली हम देते हैं तो वो गट में जाती है और उसके बाद वो लीवर में डायरेक्टली वहाँ से जा सकती है थ्रू द जो इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से ये जा सकती है मेडिसन टू द लीवर और वहाँ पे ये मेटाबोलाइज हो जाएगी। सो इट में नीड टू एडमिनिस्टर विया पेरेंटल रूट, सबक्यूटेनस IM एंड IV बिकॉज दिस रूट बाईपास द लिवर एंड गट। क्योंकि अगर आपने इसकी जो इफ़ेक्ट्स है वो इंक्रीज रखने हैं तो यहाँ पर आप इस मेडिसन को या तो सबक्यूटेनस लें दें या फिर IM में दें या फिर IV दें, क्योंकि अगर ओरली देंगे तो वो तो पहले लीवर और गट से होती हुई जाएगी तो यहाँ पर वो मेटाबोलाइज हो जाती है, इसलिए उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचते पहुँचते। तो ये भी एक फैक्टर है। और उसके अलावा लास्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो कि अफेक्ट करता है किसको, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को। लास्ट है हमारे पास विच स्टैंड फॉर एक्सक्रिएशन। अब मेटाबॉलिज्म हो गई ड्रग्स की, अब वो उन ड्रग्स को हमने बॉडी में नहीं रखना क्योंकि वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो उनको हमने बॉडी से आउट करना है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद जो बॉडी है वो ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करती है। वो किस तरह से करती है, एक्सक्रिएशन का मतलब है हाउ इज़ द मेडिकेशन गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो मोस्ट कॉमनली जो मेडिसन की एलिमिनेशन होती है वो किडनीज से होती है, क्योंकि किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो जो भी उस ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स हैं अगर वो ब्लड में प्रेजेंट है तो वहाँ से किडनी उनको रिमूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो अब यहाँ पर कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सक्रिएशन को। सो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में किडनी डिसफंक्शन, अगर किडनी अपना सही से काम परफॉर्म नहीं कर रही तो ये क्या लीड करेगी, इट लीड टू एन इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मेडिकेशन रिस्पॉन्स। अगर अपना काम सही से नहीं करेगी तो जो मेडिसन है वो ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहेगी और उनकी इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी में रहेगी, तो ये मज़ीद हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। नॉर्मली क्या होता है, हम मेडिसिन लेते हैं, उसने अपना काम परफॉर्म किया, मेटाबोलाइज हुई और उसके बाद किडनीज उसको एक्सक्रिएट आउट कर देती है। तो अगर वो डिस्फंक्शन आ गया किडनीज में तो ये काम सही से नहीं हो पाएगा और मेडिसिन ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहेगी। सो इफ़ द किडनीज आर नॉट वर्किंग और excreting waste, the medication will stay in the body which leads to toxic level। अगर सही से किडनी से अपना काम परफॉर्म नहीं कर रही तो मेडिकेशन बहुत ज़्यादा अरसे तक बॉडी में रहेगी और वो टॉक्सिक लेवल को इंक्रीज़ करेगी, यानी बॉडी में टॉक्सिक लेवल हो जाएगी। तो ये था एक्सक्रिएशन के फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इनके ऊपर। तो सिंपल हमने डिस्कस कर लिया ADME टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स।